अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे कि एक खातून को दावा किया जा रहा है कि पार्क के अंदर एक जिन ने पकड़ लिया और इसके बाद ऑन स्पॉट इस जिन का इलाज किया गया। एक मुस्लिम खातून ने एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया। एक अनभक्त ने आकर हिजाब उतारने के लिए कहा। खातून ने कहा कि पहली बार एग्जीबिशन में इस तरीके की बेइज्जती की गई है। हैदराबाद में गौरक्षकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े जानवरों की गाड़ियां पकड़ना, वीडियो बनाना आम ट्रेंड हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए एसआईआर के बारे में और कई सारे अपडेट दिए। इस बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक मुस्लिम खातून पार्क में अकेली बैठी हुई है और ये काफी देर से अकेली बैठी हुई थी। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी तो सब लोग हैरान हो गए कि बुरखे के अंदर आखिर ये कौन सी खातून है। पहले तो लोगों ने समझा कि ये सो गई है। पार्क में बैठे बैठे लोगों ने उठाने की कोशिश की, इन्हें पुकारा गया लेकिन ये किसी की आवाज नहीं सुन रही थी। वीडियो केरला का बताया जा रहा है। अब इस वीडियो के बाद लोग ये कहने लगे कि इनके ऊपर साया हो गया है, तो किसी ने कहा कि इनके ऊपर जिन चढ़ गया है, तो किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनके ऊपर काला जादू हो गया हो। इसके अलावा जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये शख्स कोई मंत्र पढ़े जैसा पढ़ रहा है, यानी कि ये अरबिक भी नहीं है, ना उर्दू है, ना हिंदी है। ये मलयाली भाषा के अंदर कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है और ये खातून को पीछे से एक हाथ पकड़कर झटका देता है और इसके बाद ये सडन होश में आ जाती है। सामने खड़ी हुई लड़की इनका इंतजार करती है और इन्हें होश में आने के लिए कहती है। हालांकि अतराफ में जो लोग रहते हैं वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही ये शख्स हाथ उठाकर खांधे पे हाथ रखकर हटाता है तो खातून एकदम से होश में आ जाती है। फिर ये खातून जो सामने खड़ी हुई है हाथ मिलाती है और इनका नाम पूछती है। जब इन्हें तसल्ली हो जाती है कि यह खातून जो अपनी असली पहचान के अंदर वापस आ गई है तो फिर यह खातून इनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर इनसे सवाल जवाब किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम कहां पर रहती हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है, पूरी फैमिली डिटेल्स निकाली जाती है। दावा यह है कि जैसे ये शख्स चुटकी बजाता है तो ये खातून अपने असली होश में आ जाती है और इस खातून के अंदर मौजूद जिन या शैतान बाहर निकल जाता। वैसे सोशल मीडिया पर यह पहला दावा नहीं है, इससे पहले भी कई लोग ऐसा जादू करने के दावे कर चुके हैं। अब यह खातून अचानक से रो पड़ने लगती है। अब देखो भाई, जहां तक मेरा मानना है ज्यादातर ऐसे वीडियोस स्क्रिप्टेड होती है। खासतौर से बाबा भी, पर्ची वाले बाबा है, बहुत से बाबा आजकल मार्केट में आ गए। इसमें से कौन असली बाबा है कौन नकली बाबा है पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके अलावा हैदराबाद में गौरक्षकों का आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हर हफ्ते में नए नए गौरक्षक देखने को मिल रहे हैं। पुराने गौरक्षक जेल में बैठे हुए हैं तो नए गौरक्षक उनकी जगह ले रहे। अब आप बोलेंगे कि भाई आखिर कितने तो भी गौरक्षक है भाई, बढ़ते जा रहे। बल्कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी भी इसलिए सबसे ज्यादा है। अभी एक न्यूज देख रहा था मैं हाइड्रा के, जहां पर 150 लोग हाइड्रा के अंदर काम के लिए होने का था। 5000 लोग आगे करते काम के वास्ते। अब जिन लोगों को ड्यूटी मिल गई वो बेचारे गवर्नमेंट ड्यूटी कर लेते। अब जिसकी ड्यूटी नहीं मिली उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। थोड़े लोग कॉल सेंटर में चले जाते, थोड़े लोग ऑटो चला लेते, थोड़े लोग स्विगी जोमेटो। अब जिस शख्स को कुछ भी काम नहीं बचता और उसको ये महसूस होता है कि मैं कोई काम ही नहीं कर सकता दुनिया में, तो उन्हें गौरक्षक बन जाता, समझो इनके जैसा। इसके जूते देखो लाल, पैताबे नहीं पहना, चड्डी ढीली पहन लिया ऐसा दिख रहा, पैजामे को काट के चड्डी बना लिया जैसा, ब्लू कलर की टी शर्ट डाल लिया, ऊपर से भगवा कलर की शाल डाल लिया। इन लोगों की ड्रेसिंग सेंस को देखा तो भी ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आखिरी अनपढ़ा हैं और ये वजह है कि गौरक्षा का काम कर ले रहे। ये लोग कहते हैं बड़े जानवरों की गाड़ी पकड़े करती है। इसके बाद क्या बोल रहे पहले ये सुन लेंगे। మన బాలాపూర్లో విశాల్ మెగామార్ట్ పక్కన 40 నుంచి 50 ఆవులు తరలిస్తున్న వాహనాన్ని మన రాజనన్న జియాగూడ నుంచి వచ్చి దాన్ని పట్టుకున్నారు. అదే విధంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకల్ లీడర్ అయినటువంటి చింతల రాఘవేంద్ర గారికి చెప్పంగానే చింతల రాఘవేంద్ర గారు మన అందరూ హిందూ బంధువులు, హిందూ కార్యకర్తలందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే అందరం అక్కడికి వచ్చి మన రాజనన్నకు సపోర్ట్ చేసుకుంటా బండిని ఇప్పుడు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ గోశాలకి తీసుకొచ్చినాము। तो इन्हें तेलुगु में बोल रहा है कि बालापुर के अंदर जो है एक शख्स जो पीछे कैब पे खड़ा हुआ है उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं गायों को ले जा रहे 40 से 50 बोल के। जैसे ये लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली ये लोग आके गाड़ी को रोक दिए। हालांकि ये लोग ये नहीं बोल रहे कि ये बड़े जानवरों को काम पर ले जा रहे थे, किस वजह से ले जा रहे थे, किसके पास से खरीद के लेके जा रहे थे। मतलब कि पुलिस वालों का काम है ये लोगों को रोकना, इनसे सवाल जवाब करना। ये लोगों कौन है? एक तरफ वीडियोज आ रहे हैं हैदराबाद में पुलिस वाले बेकसूरों को मार रहे हैं और जो लोग कानून अपने हाथ में लेके ऐसे वीडियोज बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मथुरा का है, भरतपुर रोड का, जहां पर एक मुस्लिम खातून जो अपने घर जा रहे थे इन्हें कुछ अनभक्तों ने घेर लिया और उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी थैली में बड़े का गोश्त है। जरा सोचो, एक मुस्लिम खातून जो अपने घर जा रही थी उनकी थैली को चेक करना, उनके ऊपर इल्जाम लगाना, जबकि यह खातून कह रही है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि इसके अंदर बड़े का गोश्त नहीं है। इसके बाद जब यह खातून अल्लाह की कसम खाती है तो ये जो जानवर इस खातून के सामने खड़े हुए हैं ये अल्लाह के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। मतलब कि इन अनभक्तों को इतनी खुली छूट दे चुके हैं कि किसी भी महिला को भी छेड़ रहे हैं आजकल, दिल बोले उसको।
कोई तो लाया हुआ ना यार, कोई तो लाया है ना। वीडियो बनाते रहो भैया, वीडियो बंद मत करो। बना 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 वीडियो तो बनने कुछ किया नहीं तो अल्लाह की दे रहे, अल्लाह ही दे रहा खावे, दे रहा खावे कावर एक निकल रही है ना कंडेट कर। जरा सोचो, एक खातून को 15 से 20 लोग घेर लेते हैं और बाकी के जने तमाशा देखते हुए रहते हैं कि मुस्लिम खातून क्या जवाब देती है। बड़ी अफसोस की बात है कि ये वीडियोस खासतौर से उत्तर प्रदेश से वायरल हो रही है। क्या मर्दानगी ये लोग दिखा रहे हैं खातून के सामने। इसके अलावा मुंबई के जैन फूड फेस्टिवल का ये वीडियो है, जहां पर एक प्रोग्राम एग्जीबिशन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर सभी फूड स्टॉल्स लगाए गए थे। ये एग्जीबिशन के अंदर मुस्लिम खातून भी आई थी। इनका कहना है कि जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं अक्सर ये वहां पर जाती है, अपना फूड स्टॉल लगाती है। अभी तक इन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस जैन फूड फेस्टिवल के अंदर एक शख्स आता है और कहता है कि ये जैन फूड फेस्टिवल है, इसलिए तुम यहाँ पर बुर्का पहनकर नहीं खड़ सकती। अगर तुम्हें इस एग्जीबिशन में खड़ना ही है, अपना सामान बेचना ही है, तो तुम बुर्का उतार कर खड़ सकती हो, नहीं तो तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अपना बुर्का उतार कर इस स्टॉल पर खड़ी रहो, या नहीं तो अपना स्टॉल यहाँ पर से निकाल दो। मुझे भी समझ में आता है, हम भी वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ आने के बाद इतने बुरी तरह डिसरिस्पेक्ट किया, वो छुपके से हमारा वीडियो निकाल रहे हैं, सब जगह सर्कुलेट कर रहे हैं, बार बार ऐसे मुंह बना बना के बात कर रहे हैं। अगर कस्टमर को इशू होगा तो वो हमसे डायरेक्टली आके बोलेंगे लेना है या नहीं लेना है, ये तुम्हारा कोई पॉइंट नहीं बनता। यहाँ पे आके हमको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। इवन वो बोल रहे हैं, ये तो मैंने अभी वीडियो के लिए पहना है, मैंने हिजाब पहनी थी, वो इसको भी निकालने के लिए बोल रहे हैं कि वरना आपको निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। दिस इज़ नॉट फेयर। आपका तरीका होता है बात करने का, बोलने का। अगर हमारे यहाँ पे भी अगर ये लोग इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमने तो कुछ इशू बनाया नहीं, हमें तो सब जमते हैं। फिर तो एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के लोगों से अपील की है कि ऑनगोइंग एसआईआर यानी इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सिलसिले में एनुमरेशन फॉर्म को वक्त पर रिफिल करके सबमिट करें। एसआईआर इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। इन्होंने तेलंगाना के तमाम लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अपने इनुमरेशन फॉर्म पहले ही फिल कर लिए हैं और जिनके नाम 2002 के इलेक्टोरल रिकॉर्ड में मौजूद है और मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने फील्ड फॉर्म वापस बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को जरूर जमा कर दे। इन्होंने मजीद कहा कि जिन लोगों के नाम 2002 के रिकॉर्ड में नहीं मिले या जिन लोगों के नाम 2026 के रिकॉर्ड में भी नहीं है, वो इनुमरेशन फॉर्म पर अपना नाम, आधार नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करे, उस फॉर्म को बीएलओ के पास जमा करे। ओवैसी ने लोगों से कहा कि वो इस प्रोसेस को सीरियस ले और डेडलाइन से पहले अपने फॉर्म सबमिट करे ताकि इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के प्रोसेस में इनका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली वेरीफाई और अपडेट हो सके। इसी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ओवैसी ने आईआईटी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिग्री अवार्डिंग प्रोग्राम से जुड़ी कुछ रिपोर्ट पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट को प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के वक्त सर झुकाने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रास की तिलावत के वक्त स्टूडेंट को खड़े होने के लिए कहा गया। आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हवाला देते हुए कहा कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मजहबी डायरेक्टिव्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का ख्याल रखा जाना चाहिए। इन्होंने स्टूडेंट से अपील की है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल, सेकुलर वैल्यूज और साइंटिफिक टेम्पर पर मजबूती से कायम रहे। इनका कहना था कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के हर फैसले को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि अगर हुकूमत कोई गलत कदम उठाती है तो उस पर अपनी आवाज उठाना भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। आप तमाम से मेरी दरबानदाना अपील है कि अपना इन्यूमरेशन फॉर्म वापस दीजिए बीएलओस को, और जिसका फॉर्म मिला है मगर मैपिंग नहीं हुई तब भी आपको वापस देना है। ये मेरी आप तमाम से अपील भी है, गुजारिश भी है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिसके फॉर्म मिले हैं वो तमाम 100% एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओस को वापस करिए। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।